और व्यय के अनुमान प्रस्तुत किए थे। उसके बाद हमने सुझाव मांगे और इन सब चीज़ों को पढ़ के, सुझावों को पढ़ के, जनता की मांग को पढ़ के पूरी समीक्षा की, जनता की आवश्यकता की समीक्षा हुई और इससे चालू वित्त वर्ष के लिए हमें लगा कि बजट के आकार को बढ़ाना जरूरी है। तो 2015-16 के लिए कुल बजट अनुमान 41,129 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 5,908 करोड़ रुपए की राशि स्थानीय निकायों के लिए आवंटित की गई है। ये 14.4% है। 5,908 करोड़ रुपए की राशि। इसी के साथ साथ अब देखिए 41,129 करोड़ रुपए से 5,908 करोड़ रुपए 14.4% नगर निगम के लिए है, स्थानीय निकाय के लिए। इसी के साथ साथ 4,993 करोड़ रुपए यानी लगभग 12% भारत सरकार से पूर्व में लिए गए कर्ज के ब्याज और मूलधन की अदायगी के रूप में दी जाना है। 2016 में स्थानीय निकायों को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता में 2,850 करोड़ रुपए कर संग्रह में हिस्सेदारी के रूप में, 1,394 करोड़ रुपए स्टैंप और पंजीकरण शुल्क और पार्किंग शुल्क में हिस्सेदारी संबंधित है। शहरी विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए हम इस वित्त वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों को योजना निधि के रूप में 1664 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है। हमारी सरकार नगर निगमों को हर संभव सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। नगर निगमों को पिछले वर्षों में इस अवधि तक जो डेटा मैंने आपके सामने रखा वो मैंने बताया कि 49% हम एक्स्ट्रा दे चुके हैं। लेकिन स्थानीय निकायों को स्वयं के संसाधन बढ़ाने और बढ़ते हुए खर्च पर नियंत्रण के लिए प्रेरित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष ये जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है इसके बारे में हमेशा कहते हैं, इस सरकार की राजनीति कि हम राजनीति करने में राजनीति को बदल रहे हैं। और चाहे वो चुनाव रहा हो, चाहे चुनाव विचार रहा हो, चुनाव के बाद सरकार चलाने का तरीका रहा हो, इसमें राजनीति में बहुत तेजी से परिवर्तन। और आज लगभग 4 महीने के अनुभव के बाद यहाँ खड़ा होकर मैं आपके समझ कहना चाहता हूँ कि हम राज्य नीति यानी कि राज्य को चलाने की नीति में बड़े बड़े परिवर्तन कर रहे हैं। इस बजट में शामिल पूरी की पूरी राशि जनता की राशि है, लेकिन स्वराज निधि वाकई जनता की डिस्पोजल में दी गई राशि, जनता तय करेगी कि वो कहाँ खर्च होता है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में अभूतपूर्व प्रयोग है स्वराज निधि। भारत के संविधान में 73 में 74 में संशोधन में इसकी परिकल्पना तो की गई थी। और अगर देखें थोड़ा बहुत ग्राम पंचायतों में, ग्राम सभाओं के माध्यम से इसकी कुछ कागजी व्यवस्था भी की गई, लेकिन कागजी रह गई है, वहां भी अमल में नहीं आ पाई। सही मायने में अगर लोकतंत्र स्थापित करना है तो व्यवस्था के, हमारे सरकार के सिस्टम के फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज, इन तीनों पे हर पल हर क्षण जनता का नियंत्रण रहना जरूरी है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि स्वराज निधि की स्थापना देश में सच्ची लोकशाही की स्थापना की दिशा में एक मील का पत्थर साबित है। स्वराज निधि के तहत आने वाले वर्षों में दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक निश्चित राशि आवंटित की जाएगी और हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मोहल्ले में बैठ के, मोहल्ला बैठकों में जनता तय करेगी कि उसका अपना पैसा है, उसको किस जरूरत के, किस काम में, कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा काम पहले होना है, कौन सा काम बाद में होना है, ये सब जनता तय करेगी। एक और बड़ी चीज है, एक बार अगर काम हो जाए तो ठेकेदार का पेमेंट तब किया जाएगा जब जनता कह देगी कि काम ठीक हो। तो हमारा मकसद, जैसा मैंने कहा, 70 विधानसभाओं में इसे शुरू करना है, लेकिन शुरुआत में पहले वर्ष में हम 11 विधानसभाओं में मोहल्ला बैठकों से करके जनता की डिमांड से बजट लेके आए हैं। हर एक विधानसभा को करीब 40 से 50 मोहल्लों में बांट के वहां रहने वाले मतदाताओं की वोटिंग कराएंगे, बैठकें कराएंगे और इन बैठकों में स्वयं जनता ने वोटिंग के जरिए अपनी डिमांड्स बढ़ाई, उन डिमांड्स की प्रायोरिटीज तय करी और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रत्येक विधानसभा को स्वराज निधि के तहत 20-20 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव। हर एक जिले में दिल्ली नगर विकास एजेंसी, पहली डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी नाम की एजेंसी स्थापित की जाएगी। इस एजेंसी के कहीं किसी विभाग में अधिक इंजीनियर्स हैं तो वहां उनको ट्रांसफर करके उस पर्टिकुलर काम में लगाया जाएगा। इस एजेंसी के माध्यम से स्वराज निधि, विधायक चाहे तो विधायक निधि, ये
सिस्टम्स को सरकार के साथ डील करना सबसे इसी हम बनाएंगे होते हैं। इसके लिए हम संकल्प लेते हैं। शिक्षा हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कोई भी समाज अगर विकास और समृद्धि की तरफ ले जाना है समाज को, तो उसकी पहली सीढ़ी शिक्षा है। शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 9,836 करोड़ रुपए का कुल व्यय प्रस्ताव है। इसमें 4,570 करोड़ रुपए योजना व्यय के लिए रखे गए हैं। ये पिछले वित्त वर्ष के 2,219 करोड़ रुपए की योजना व्यय से 106% यानी दोगुने से भी ज्यादा। जैसा मैंने कहा, इस तरह अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शायद देश में पहली बार कोई सरकार बजट को 106, शिक्षा के बजट को 106% आगे बढ़ाई। मैंने अपने फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ डिस्कस किया कि ये व्यय नहीं, ये तो निवेश है, देश के भविष्य में निवेश है। बुनियादी शिक्षा के साथ साथ सरकार स्कूल स्तर से स्किल डेवलपमेंट को आगे लेगी और 10+2 पास करने वाले हर बच्चे के हाथ में हमारी योजना है कि 2 सर्टिफिकेशन, एक उसके एजुकेशन का और दूसरा उसके स्किल का। वो जब बच्चा +2 पास करके निकलेगा तो उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट लेके निकलेगा, 2 योग्यताएं लेके निकलेगा। वो चाहे तो अपनी पढ़ाई आगे चला सकता है एजुकेशन के सर्टिफिकेट के बेस पे, वो चाहे तो अपनी जिंदगी में रोजगार या नौकरी या इस तरह की तरफ लेके जा सकता है अपने स्किल के सर्टिफिकेट जो उसने किया उसके बेस पे।